माध्यमिक शिक्षा परिषद के यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित हुआ और प्रयागराज ने फिर से अपना परचम लहरा दिया। प्रयागराज में इंटरमीडिएट में यूपी टॉप करने वाली छात्रा हमारे साथ यहाँ मौजूद है। यह बच्चा राम इंटरमीडिएट कॉलेज फूलपुर के पास में है और इस कॉलेज की पहले से भी बहुत बड़ी ऐतिहासिकता रही है कि बच्चे मेधावी होते हैं, टॉप करते हैं, नहीं तो मेरिट में आते हैं। लेकिन इस बार यूपी टॉप किया है महक जायसवाल और हमारे साथ मौजूद है महक जायसवाल। और हम सबसे पहले यही कहेंगे कि एनबीटी टीम की तरफ से, एनबीटी परिवार की तरफ से आपको इस उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत और परिवार सहित आपके स्कूल और प्रिंसिपल के लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कैसे जाना कि ये मुकाम आपको हासिल हो चुका है? दीदी ने बताया कि तुम्हारा यूपी में फर्स्ट पोजीशन आया, मतलब हम लोग कहे नहीं एक बार फिर से चेक करो, तो फिर हमने दोबारा चेक किया तो ये जो चेक किया आपने मोबाइल पे जी अपने से देखा? नहीं, दीदी ने देख के बताया। हाँ, कितने नंबर आए? 487। 487। अगर परसेंटेज की बात करें 97। आप क्या था आपका? बायो था? बायो था सर। बायोलॉजी सर। तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको क्या लगता है? बायो ही सर। जूलॉजी, बॉटनी जी। जूलॉजी जिसको कहते हैं लोग जंतु विज्ञान। हाँ? तो अब आगे क्या बनने का विचार है? सर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर। तो बेटी का कहना है यूपी टॉप में अपना जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, अब उसका कहना है कि डॉक्टर बन के जन सेवा करेंगे। जी सर। तो अब आगे जाके एमबीबीएस करना है जी। हाँ? अब डॉक्टर में भी कई फील्ड होती है, तो उसमें भी कुछ सोच रखा है क्या? जी, कार्डियोलॉजिस्ट। तो सब कुछ क्लियर है। अब आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरे पापा हैं शॉपकीपर हैं, मम्मी है हाउसवाइफ हैं, बहन है टीचर है, फिर भाई है वो पापा की हेल्प करता है। अब ये काम आपने तो बता दिया, लेकिन अब एक करके नाम भी आप बताएंगे। पिताजी का आपका नाम? पापा का नाम शिव प्रसाद जायसवाल। मम्मी का कुसुम जायसवाल। हाँ। दीदी का आयुषी जायसवाल। भाई का आयुष, मेरा महक और छोटी वाली का सगुन। मतलब 3 बहनें हैं आप? एक भाई है। और आप बहनों में दूसरे नंबर पे जी। हा? तो जैसे यहाँ परिवार है, स्कूल है, तो यहाँ से स्कूल से आया कॉलेज जो है, यहाँ आपको कैसे सपोर्ट मिलता था? बहुत सपोर्ट मिलता था सर, सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। जो हमको नहीं आता था 4 बार पूछे, 5 बार पूछे, सब टीचर्स सारे सब्जेक्ट बताते थे। तो हाई स्कूल में क्या उपलब्धि रही आपकी? हाई स्कूल में मेरा 93.6 था। 93.6 था। तो जैसे आपको लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, ऑल ओवर इंडिया भी लोग देखेंगे, और बहुत से ऐसे छात्र भी होंगे, छात्राएं भी होंगी जो आपके सहयोगी हैं और कुछ आपसे पीछे प्रीवियस ईयर में है, 9th जैसे 11th में है। तो उनकी तैयारी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे उनको? क्या मैं कहूँगी आपको जो नहीं समझ में आता है आप उसको ज्यादा ध्यान दे कि ये मुझे नहीं आ रहा, तो उसको आप 4 बार 5 बार रिपीट करके पढ़ें, और जितनी बार हो आप अपने टीचर से हेल्प लें, वही पढ़ें। जो नहीं आ रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए, वही पढ़ें। जो आ रहा है वो तो आपको आ ही रहा है, अच्छी बात के पढ़े, आप अपनी तैयारी को बताएं ना किसी से। मतलब अपनी टीम को साथ लेके न चले? टीम को साथ ले, ऐसा नहीं है कि टीम को पीछे ले। हाँ, टीम को लेके चले। जी। एक सवाल और आपसे करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ घर का भी कुछ कारभार देखा तो पड़ता था? नहीं, मम्मी मेरी काम नहीं करवाती। मम्मी नहीं काम करवाती, सिर्फ कहती थी पढ़ो। हाँ? तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने टीचर्स को, घर वालों को, दीदी को, मैनेजर सर को। आपके सब्जेक्ट वाइज टीचर्स के अपने नाम आप बताना चाहेंगे? नाम से अगर आप आभार व्यक्त करेंगे तो। जी, मेरे बायो के टीचर हैं राजेश सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री के टीचर हैं शिव बालक सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और रत्नी सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपके आसपास कोई मौजूद है क्या टीचर में? केमिस्ट्री के सर ये हैं। केमिस्ट्री के देखिए, अब इनके गुरुजन भी हैं, तो ये सौभाग्य की बात है। तो आपकी पढ़ाई हुई बालिका आज 1-2 पोजीशन नहीं लाई है, जनपद में नहीं है, यूपी टॉप है, पूरे प्रदेश में सबसे अव्वल नंबर मिलके और नंबर 1 पे है। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है। बच्चियां बहुत मेहनत की थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग उनको मेहनत करवाए। जैसा ये पढ़ना चाहिए, जैसा क्वेश्चन लाते थे हम लोग पूरा सॉल्व किए। उम्मीद थी पूरी ये लोग टॉप कर जाएंगे। अच्छा, और बच्चों का 2 बच्चों के लिए पहले से बच्चियां तो काफी थे, करीब 10-15 बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें से 2 बच्चियों ने अपना अच्छा बड़ा मेहनत किया आपने, परिश्रम। आप किस सब्जेक्ट से पढ़ा? मैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी अगर पढ़ाते हैं तो आपकी छात्रा? जी बिल्कुल मेरी छात्रा है। आपकी छात्रा? सभी मेरी छात्राएं दोनों हैं, लेकिन अब ये बायो पढ़ती थी इसलिए ज्यादा कांटेक्ट में रहती थी। बहुत मेहनती थी और रेगुलर पढ़ते थे। उज्जवल भविष्य की आप कामना करते हैं? बहुत सारी कामना।
तो ये इसकी इच्छा एक और भी इस स्कूल की उपलब्धि है, इस इंटरमीडिएट कॉलेज में 9वीं पोजीशन की छात्रा भी शिवानी यादव है। हालांकि वो मैथ से है लेकिन टॉप 10 में है। यूपी के टॉप 10 सूची में होना ही एक बड़ी उपलब्धि ये भी है। तो शिवानी जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एनबीटी टीम की तरफ से और व्यक्तिगत मेरी भी तरफ से। और आप अगर मैथ से हैं तो आपकी जो क्या कहते हैं, सहेली कहते हैं, सखी कहते हैं, आप फ्रेंड्स कहते हैं, क्लास जो भी कहते हो, लेकिन आपका सहयोगी जो है डॉक्टर बनना चाहती है, तो आप क्या बनना चाहते सर हैं? मैं आगे पीसीएस की तैयारी करना चाहती हूँ। सिविल सेवा में जाना। यस सर। हम्म? यस सर। तो पहले तो आप मैथ से हैं तो इंजीनियरिंग करेंगे, क्या करेंगे सर, आगे आगे? मैं बीए करना चाहती हूँ। बीए मतलब मैथ से छोड़ देंगे, यस सर। सिविल में जाएंगे। तो एक बड़ा निर्णय होगा। तो ये मार्ग गाइडलाइन किसने आपको दिया? सर मैं स्वयं से हूँ और कोई स्वयं से हैं? गाइडलाइन नहीं है। तो इसके पहले की पढ़ाई क्या रही आपकी हाई स्कूल में? हाई स्कूल में मेरी पढ़ाई सही रही। सही रही है। यस सर। घर के फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? सर मेरा एक भाई है और मैं एक बहन, और पिताजी और माताजी हैं बस। भाई बहन पिताजी। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। Yes, sir. किस चीज का बिजनेस करते हैं? डेयरी वगैरह है सर। डेयरी वेरी करते हैं। माँ से सपोर्ट मिलता है? यस सर, माँ के सपोर्ट से ही आज यहाँ तक। आपके सहयोगी सहपाठी ने यह कहा था कि हमें मम्मी घर में काम नहीं करने देती, पढ़ने के लिए कहती है। मेरी मम्मी भी काम नहीं करने देती। नहीं करने यस देती। सर। एक और बड़ी चीज रही है, आप दोनों से सवाल हम करेंगे कि लगातार अगर देखें तो प्रयागराज में टॉप 10 में 6 छात्र हैं, छात्राएं हैं, छात्र नहीं कहेंगे, बालिकाएं हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि। क्या बालिकाओं को कुछ अलग से गुरु मंत्र आ रहा है क्या कि ये लगातार बढ़ती जा रही नहीं है? ऐसा सर, महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा हम लोगों को महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो बच्चियों को बाहर नहीं जाने देते शिक्षा के लिए, बच्चों को ही जाने देते, लेकिन उनसे हमें यही प्रेरणा है कि वो बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा बाहर की ओर शिक्षा ग्रहण करने दें। बालिका शिक्षा पे माता पिता को ध्यान देना यस पड़ेगा। सर। अब अपने सहयोगी साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी पढ़ाई करें, आगे चल के 8 से 10 घंटे आप वो भी शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दें, फोन वगैरह से दूरी बनाए रखें। टीचर्स और स्कूल का कैसा सहयोग रहा आपके तो लिए? टीचरों का तो पूरा ही सहयोग रहा है हमारे इस मुकाम को हासिल करने में।